हाँ। खैर अभी तो ये कुछ सोची नहीं है, लेकिन जब छोटी थी, बहुत छोटी, तब पूछते थे कि बेटी तुम पढ़कर क्या बनोगी, तो बोलती थी कि मैं तो दरोगा बनूंगी मम्मी। अच्छा। पढ़कर लोग हमारे दोस्त विश्वास नहीं कर रही थी और उन लोग, हम बोले कि नहीं हम करेंगे, हमको घर से भी मम्मी भी बोली कि कर लो ठीक है। उन लोग बोले कि नहीं होगा, ये होता है ये सब, मतलब कि झूठ है। आधे रात पहरे रहते ही किताब लेकर के बैठा रहा, लाइन चलित रहा, तो पढ़े में एक माँ या बाप कतराया नहीं बेटा। हाँ, जहाँ तक तू पढ़ो। हाँ। मैं कहता हूँ कि जो यहाँ से शिक्षा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अपने बाल बच्चों को ऐसे ऐसे सेंटरों पर भेजे जहाँ अच्छा से अच्छा अनुभव और ज्ञान का प्राप्ति हो। नमस्कार, मैं राधा बाबू और आप देख रहे हैं किंग न्यूज। इस वक्त मौजूद है हम कर्मा रौना पंचायत जिला गया, और यहाँ पे क्यों मौजूद हैं ये आपको बता रहे हैं। पीछे आपको एक लड़की नजर आ रही होगी। इन्होंने एक एग्जाम NMMS में पूरे बिहार में 5वां स्थान प्राप्त की है। अब वो एग्जाम क्या होता है तो आपको बता दें कि ये जो एग्जाम है NMMS, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक योजना है, जिसके तहत गरीब परिवार को, गरीब बच्चे को आगे स्कूली शिक्षा के लिए, आगे पढ़ने के लिए उसको हर मंथ सरकार जो है 1000 रुपये देती है। हालांकि ये जो एग्जाम है ये केंद्र सरकार करवाती है, लेकिन इसका एग्जाम अलग अलग राज्यों में भी इसको राज्य सरकार करवाती है। तो हमारे साथ वो लड़की मौजूद है जिन्होंने अपने मेहनत के बदौलत और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के बदौलत, अपने माता पिता के आशीर्वाद के बदौलत आज एग्जाम में क्रैक की है, और इसका हम यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए हैं। तो चलिए उनसे हम बात करेंगे। वीडियो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो बाबू, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। और आपका नाम क्या है? रिया कुमारी। रिया कुमारी। तो कहीं ना कहीं आप NMMS का एग्जाम क्रैक की है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा है। लग रहा है। तो बताइए, इस एग्जाम के बारे में वो कौन बताया? हम VCC में पढ़ते हैं, गुरारू। जी। वहाँ के सर, विकास सर बताए थे कि 8 क्लास में ये एग्जाम होता है, जिसमें प्रत्येक मंथ 1,000 पैसे मिलता है। अच्छा। तो सभी लोग को बताए थे, तो लोग, हमारे दोस्त विश्वास नहीं कर रही थी और उन लोग, हम बोले कि नहीं हम करेंगे, हमको घर से भी मम्मी भी बोली कि कर लो ठीक है। उन लोग बोले कि नहीं होगा, ये होता है ये सब, मतलब कि झूठ हाँ, है। मतलब इनको दोस्त कह रहे थे, जब इनको सर बताएं कि इस तरह का फॉर्म आता है स्कॉलरशिप का, आप उसको भरो और उसको पढ़ाई करो और निकल जाएगा, तो आपको हर मंथ आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये भी बेचारी गरीब परिवार की है, तो क्यों नहीं सोचेगी। वाला बच्चा होता है उसको पैसा से नहीं, उसको एग्जाम से मतलब होता है कि हम कोई भी एग्जाम को दें और उसको क्रैक करके अपना माता पिता का और अपना गांव का नाम बढ़ाएं। और इन्होंने की। हालांकि ये बता रही है कि हमारे साथ और लड़कियां और छात्र छात्राएं भी थे, लेकिन उन्होंने टीचर के कहने के बावजूद भी इस फॉर्म को नहीं भरा और एग्जाम नहीं दिया। और हुआ क्या, ये दिए, इनका हो गया, और बाकी जो इनको जो साथ में थे वो लोग अभी पछतावा कर रहे हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए, आप कितना देर इसको पढ़ते थे? ज्यादा देर नहीं, कम से कम 3 घंटा डेली पढ़ते थे। हाँ, आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट रीजनिंग मेन था, उसके बाद फिर मैथ था, सोशल साइंस था और साइंस था। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? रीजनिंग से 90 क्वेश्चन था और बाकी सभी विषय से भी 90 क्वेश्चन था। कितना टाइम था इसमें? हम लोग को तो 1.5 घंटा दिया गया था, लेकिन जो नेत्रहीन थे उन लोग के लिए आधा घंटा और था, 120 मिनट उन लोग के लिए था। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट हुआ तो आप कितना नंबर की बनाई होंगी, कितना क्वेश्चन बनाई होंगी? कितना लगभग कोई उम्मीद कि हम इतना बनाए होंगे, ताकि आपको देख करके दूसरे बच्चे जो हैं वो समझ पाए कि हम भी इतना बना देंगे तो मेरा भी रिजल्ट हो जाएगा। लगभग 100 क्वेश्चन बनाए थे। 180 में। अच्छा, चलिए, इस तरह से बता रही हैं ये 100 क्वेश्चन बनाए थे। और बाकी आपको कौन सपोर्ट किया इसमें ज्यादा? जो ट्यूशन के सर थे वो लोग कहाँ पढ़ते थे? VCC गुरारू। VCC गुरारू कोचिंग संस्थान का नाम है। हाँ। अच्छा, चलिए, ये बता रही हैं कि ये VCC में पढ़ती थी और उस कोचिंग संस्थान के यहाँ पे सर भी मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे
कि वो सर से भी बात कर लें और उसके बाद यहाँ पे इनकी मम्मी है, इनसे ही बात आपको करवाएंगे। तो पहले हम सर से बात कर लेते हैं। तो सर, आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है जी। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम पिंटू सर हुआ जी। ये लड़की जो है कहीं ना कहीं आपके संस्थान में पढ़ती थी और आपके संस्थान में पढ़ करके ये पूरे बिहार में 5वां स्थान प्राप्त की है NMMS में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और बच्चों को समझाइए कि एक बच्चे कैसे इसको करेक्ट करें। जब हम लोग कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को देखा कि मानसिक रूप से बहुत तेज है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जी जी। तो हमने सोचा कि इस एग्जाम को अगर दिवाते हैं, अगर बच्ची पास कर जाती है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे कोचिंग सेंटर में, तो उनको आर्थिक मदद मिलेगा और आगे बढ़ने बहुत इनको लाभ होगा। तो इसके लिए बिहार राज्य के जो सरकारी स्कूल है उसका भी जरूरी है, क्योंकि उस स्कूल में एडमिशन रहेगा तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं हो पाएगा? नहीं, जो विद्यालय में नामांकित हैं जी। तो मैं इनके विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय कर्मा में गया तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब के इसके बारे में तो पता ही नहीं था। तो हम लोग उनको बताए, हालांकि वो बेचारे सहयोग किए और उसके बाद इस बच्चे का हम लोग फॉर्म फिल करवा कर पूरी माने ढंग से हम लोग कोचिंग सेंटर के सारे स्टाफ मिलकर इनको तैयारी करवाए और आज अंततोगत्वा हम लोग का मेहनत और इसकी लगन और इसके माता पिता का सहयोग से आज पूरे बिहार में 5वां स्थान लाई है। आपके संस्थान में कितने बच्चे थे जो इसको तैयारी कर रहे थे? हमारे संस्थान में तो करीब 15 से 20 बच्चे थे, जिसमें इसका 5वां स्थान आया पूरा बिहार में। पूरे बिहार में। अच्छा, चलिए, इस तरह से बता रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे ये NMMS जो है क्या है, बताइए इसके बारे में। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा एक सहयोग राशि दिया जाता है जो मेधावी और गरीब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन ये जो परीक्षा है प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा ही कराया जाता है, लेकिन हर राज्य का अलग अलग होता है। तो केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार सरकार द्वारा जो इस परीक्षा को आयोजन कराया, इसमें इसकी 5वां स्थान आया और इसका आज रिजल्ट आया जो हम लोग बहुत खुश हैं, इसके मम्मी पापा खुश हैं। अच्छा, सर ये भी बता दीजिए, जो बच्चे देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास बच्चे पढ़ने लायक हैं, 8 क्लास में उनके नाम माने एडमिशन है, तो आप उन बच्चों को तैयारी करवाइए। हो सके आपका बच्चा भी इस परीक्षा में सफल हो और उनके सहयोग राशि मिले ताकि आपको पढ़ाने में आगे परेशानी कम हो और आपका बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अच्छा सर, इस परीक्षा में कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं? इस परीक्षा में वही बच्चे शामिल हो जो अभी 8 क्लास में, ऐसा 10th में भी एग्जाम पढ़ती है, लेकिन जो एक रिया कुमारी निकाली है ये 8 क्लास में थी, इस वर्ष 9th में गई है, तो जो 8 में है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। गवर्नमेंट विद्यालय बिहार सरकार। क्या इसमें कोई एज लिमिट भी रहता है? एज लिमिट, आप सरकारी स्कूल में है तो एज तो लिमिट ही होगा, एज के अनुसार ही आपका क्लास बाय क्लास माने आपकी पढ़ाई होती है। सर, आपके दिमाग में कैसे आया इस एग्जाम के बारे में? क्योंकि ये जो हमारा बिहार जो राज्य है, इसमें काफी लोग यहाँ तक टीचर भी नहीं जानते हैं कि कौन सा एग्जाम में क्या फायदा बच्चों को मिलेगा, तो आप किस तरह से प्राप्त किए हैं? जैसे देखिए बात ऐसा कि अभी जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और नेट से सर्च करते, प्लस में हमारे जो सहयोगी हैं उन लोग को मालूम था, उन लोगों ने हम लोग को बताया, उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग बच्चों को फॉर्म फिल करवाए। लेकिन गवर्नमेंट विद्यालय के सारे टीचर को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिनसे हम मिले उनको अभी तक इसकी मालूम नहीं था। बाकी को तो मैं नहीं बता सकता कि इनको मालूम है, लेकिन इसके विद्यालय के प्रिंसिपल से मिले जो उनको इस एग्जाम के बारे में मालूम नहीं था। बताइए, बिहार सरकार जो है हर साल इतना वैकेंसी दे करके इतना टीचर बहाल करवा रहे हैं सरकारी स्कूल में, और जो उन लोग सरकारी लाभ देते हैं बच्चों के प्रति, उनको तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हम बच्चों के प्रति करेंगे, कौन सा एग्जाम दिलवाएंगे कि उनको लाभ होगा। तो सर, उनको नहीं पता था? नहीं पता था। चलिए, अगर ये बच्ची कोचिंग में नहीं आती, लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, कोचिंग में क्यों जाते हैं? तो कोचिंग यही फायदा होता है, कोचिंग जाने का फायदा यही होता है। कहीं ना कहीं सर इस एग्जाम के बारे में बताएं, तब तो ये लड़की एग्जाम को पास की, इस एग्जाम को फॉर्म भरी, कोई जानकारी देता ही नहीं तो नहीं एग्जाम का फॉर्म भर पाती और नहीं इसका एग्जाम निकल पाता सही से। यहाँ पे और कुछ बोलना चाहेंगे सर बच्चों के लिए? और यही हम शुभकामना देना चाहते हैं कि ये तो मेरी स्टूडेंट पास कर गई, और भी जो बच्चे 8 क्लास में इस वर्ष गए हैं वो मन से लगन से मेहनत करे और कुछ दिन बाद इसका फॉर्म फिल होगा, फॉर्म को फिल करे और वो भी अपना सफलता पाकर इस राशि का सहयोग ले और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़े। अच्छा सर, आपका कोचिंग कहाँ चलता है सर? मेरा कोचिंग गुरावर में चलता है, VCC कोचिंग सेंटर। कितने क्लास तक?
और 12th तक चलती है। 12th क्लास तक। 12th तक तो चलती आप है। लोग सारे टीम मिलकर के इसको तैयारी करते हाँ हाँ हाँ, हम लोग सब विकास सर होंगे, लोकेश सर हुए, हैं? एक और तो कोई विकास सर बच्चा है। अगर तैयारी करना चाहते हैं इस क्षेत्र के, जो हाँ। भी आसपास के रौना पंचायत के या ग्वारू प्रखंड के अंतर्गत जो बच्चे हैं, अगर मतलब अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपके कोचिंग में जा सकते हैं? वो हमसे संपर्क करे, और पैसा के तो बात ही नहीं सोचे कि हमको कितना पैसा देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हम लोग बच्चा की एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी को देखते हुए उस बच्चा के प्रति हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करवा कर इस एग्जाम को सफल करवाते हैं, ताकि जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो हम लोग का नाम रोशन होगा, उसके माता पिता का नाम रोशन होगा, और वो खुद ब खुद बच्चा आगे जाएगा तो हम लोग का नाम आगे बढ़ेगा। जी जी, चलिए सर, इतना बताने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद हम चलते हैं इनकी मम्मी, जो रिया कुमारी की मम्मी है, हम उनसे थोड़ा कुछ बात करेंगे और उनसे भी प्राप्त करेंगे कि इनकी जो लड़की है वो इतना एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त की है, पूरे बिहार में 5वां रैंक का स्थान प्राप्त की है, तो उनसे भी बात करेंगे। आंटी जी थोड़ा इधर आ जाइए आप। और सबसे पहले तो आपको स्वागत है, और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कौशल्या देवी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपका जो लड़की है, आपकी लड़की पूरे बिहार में 5वां स्थान प्राप्त की है। ये एनएमएस परीक्षा जो होता है स्कॉलरशिप का, एनएमएस, ये एक गरीब परिवार के लिए ही होता है। तो आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 4 बेटी है, जिसमें दूसरी बेटी है जी जो आज मेरे नाम को रोशन की, और मैं भी इन लोग को पढ़ाई में छूट देती हूँ। ये नहीं कभी सोची कि मेरी बेटी है या बेटा है, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी बेटी है तो मैं इसे कम पढ़ाऊंगी। जी जी। और आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं तो इंटर पास हूँ। मैं इंटर जीविका पास में हैं। बुक कीपर के पद पर कार्य करती हूँ, जी, जीविका जी। परियोजना में। तो जब ये फॉर्म के बारे में बताई होगी तो आपको क्या लगा होगा? अभी कुछ सोचे थे और परिवार नहीं, के हम तो देखिए सर पढ़ाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ आप बताए होंगे ना इनको? नहीं सर, हम पढ़ाई के बारे में कहीं बच्चे लोग को ये नहीं कहते हैं कि फॉर्म को मत भरो। किसी प्रकार का भी अगर फॉर्म भरता है, लोग पूछते हैं कि मम्मी ये चीज निकला है, सर बताए हैं। हम बोलते हैं बेटी जितना भी खर्च लगे तुम फॉर्म को भर दो, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तुम ध्यान देकर पढ़ो। हम लोग गरीब परिवार से हैं, खर्च करते हैं पढ़ाई के पीछे, तो बाल बच्चे के यही सीख देते हैं कि जैसे हम लोग का पैसा खर्च बर्बाद ना हो, पढ़ करके आगे तुम विकास करो। तो फॉर्म भरने में कितना लगा था? आपसे मांगी सर होगी? हाँ सर, फॉर्म भरने में ज्यादा तो नहीं लगा, बस लमसम 200 रुपया लगा। 200 रुपया लगा था। बताइए, हाँ, सर। इतना कम फी, और कहीं ना कहीं एग्जाम इसका निकल गया है, तो अब इसको हर मंथ 1000 मिलेगा। जी ये सर। लगभग 4 साल के लिए योजना होता है ना सर? और सर मैं सर लोग को थोड़ा अपना हार्दिक अभिनंदन ये करना चाहती हूँ कि जो पढ़ाए हैं एमटीएस का, इसमें हम 1 रुपया भी हमसे सर नहीं लिए हैं। अच्छा। कि जब आपकी बच्ची पास हो जाएगी तो खुशी से आपको जो देना होगा दीजिएगा, नहीं देना होगा नहीं दीजिएगा। चलिए। हम 1 पैसा भी सर लोग को नहीं दिए हैं। चलिए, इनकी मम्मी बता रही है कि जो सर इनको योगदान दिए हैं, जो हेल्प किए हैं, जो मदद किए हैं, जो पढ़ाए हैं, इन लोगों ने 1 रुपया तक नहीं लिया, और बताएं कि जो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा बच्ची के द्वारा तो आप लोग जो देना होगा से दीजिएगा। चलिए, सर का भी बहुत बहुत योगदान है इसमें। सर पढ़ाई में जैसे विकास सर हो गए, पिंटू सर हो गए, लोकेश सर हो गए, इन लोग जो भी मतलब बात के फॉलो किए हम तक पहुंचाए, मैडम ये चीज सही है, ये चीज अपना बच्ची को करवा दीजिए। हम कभी नहीं बोले कि सर हम ये चीज नहीं करेंगे। और इन लोग को ही मैं अपना हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ कि मेरी बच्ची को इसी तरह से पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। तो आगे फिर क्या करवाना है बच्ची को? अभी तो सर पढ़ी दिया होता है कि 10वां हो गया, 12th हो गया तो उसको शादी कर दें या कुछ बनाना नहीं चाहते हैं? सर, कुछ नहीं वैसा भी ऐसा कुछ मेरा नहीं? सोच नहीं है सर। हाँ। ऐसा इससे बड़ी भी बच्ची है जो पार्ट 2 में पढ़ रही है अभी। मैं उसको भी अभी शादी के बारे में नहीं सोची हूँ। चलिए, ठीक है, इतना बताने के लिए। और इसके बाद हम चलते हैं इस पंचायत के, रौना पंचायत के हमारे मुखिया जी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि इनके पंचायत की जो लड़की है वो इतना अच्छा स्कोर की है, पूरे बिहार में 5वां रैंक लाई है, तो उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको स्वागत है। और सर आप इस पंचायत के मुखिया हैं, और आपके पंचायत की एक गरीब परिवार की लड़की जो है, पूरे बिहार में एक योजना होता है एनएमएमएस, एक परीक्षा होता है स्कॉलरशिप का, और उसमें ये पूरे बिहार में 5वां स्थान प्राप्त की है। तो आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन इसको करता हूँ। साथ साथ इनके टीचर हैं, इनके माता पिता, इसकी जो लगन है, पढ़ने का जो सोच है, मेहनत करने का जो तरीका इसने अपनाया है, उस मेहनत के चलते आज इसका बिहार में 5वां स्थान है। और हम लोग सब खुश हैं और आनंदित हैं, इसलिए कि हमारा पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम रोशन करे और मेहनत करे। और इनको शिक्षक लोग से भी मेरा कहना है कि मेहनत कीजिए, आपका भी उतना ही ऊंचा शिखर पर स्थान मिलेगा। जितने आपका मेहनत रंग लावेगा, लोगों में अच्छा गिरभान से जाएगी। अच्छा सर, ऊंचा पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट, ज्यादा पैसा की खर्चा होती है, तो ये गरीब परिवार से है, तो उसमें आप लोग जो गांव के प्रतिनिधि होते हैं,
जो प्रतिनिधि आप लोग मुखिया हो गए, सरपंच जो भी होते हैं, तो आप लोग इसमें कितना तक साथ दीजिएगा जो गरीब परिवार से बच्चे हैं उनको? जो हम लोग को पढ़ने वाले बच्चों को जितना बनता है जी कुछ न कुछ हम लोग उसको अनुदान के रूप में मेहनत के अनुकूल मदद करते हैं। जी जो भी समस्या आता है उसको हम लोग मिलजुल कर हल करने का काम करते हैं। जी उनके माता पिता से लेके उनके सुचिंतकों से ही बात होती है। जी और ऐसे लोगों जब आगे बढ़ने लगते हैं तो हम लोग मेहनत दिल खोल के करते हैं। जी। अच्छा सर, एक और लास्ट हर सवाल। कोई को करना चाहिए। एक लास्ट सवाल, अपने पंचायत के अभिभावकों के लिए और ऐसे ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि जो यहाँ से शिक्षा के बिना कोई काम नहीं हो सकता, अपने बाल बच्चों को ऐसे ऐसे सेंटरों पर भेजे जहाँ अच्छा से अच्छा अनुभव और ज्ञान का प्राप्ति हो। जी खास करके पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग खोले हुए हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। कोई खास लोग होते हैं जो अपने परिवार के रूप में, बाल बच्चे के रूप में देखते हैं। जी और वैसे परिस्थिति में अपने जानकारी के अनुकूल हर लोग को कहीं न कहीं सेवा देने का काम करते हैं। इसी का श्रेय रहा है, इसी का जो आज हम लोग देख रहे हैं, इस टीचर का ही देन है। माँ बाप का हौसला का भी प्रतीक है, बच्ची का मेहनत का भी रंग है। हम लोग चाहते हैं ऐसा ही करते रहे, चलिए जिसमें हम लोग का भी नाम हो। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं इस लड़की रिया के दादाजी के पास, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। दादाजी, आपको स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? रामलखन यादव। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपकी पोती जो है वो एग्जाम होता है पूरे बिहार में, उस एग्जाम में ये 5वां स्थान लाई है। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर में ही पढ़ती थी? हाँ, घर में पढ़ा हम्म, आधे रात पढ़े रहते ही किताब लेकर के बैठा रहा, हम्म। लाइन से लेते रहा। हम्म, तो पढ़े में अगर माँ या बाप हम्म, कतराया नहीं बेटा। हम्म, हाँ, जहाँ तक तू पढ़ो। हम्म। हाँ तो आगे और ही पढ़ना चाहेगी तो पढ़ाइएगा ना इसको? हाँ, पढ़ाएंगे। हम्म। हाँ, ऐसा नहीं ना कि ये पढ़ना चाह रही है ना और 10वां पास हो गई उसके बाद फिर शादी ब्याह कर दो, ऐसा नहीं ना है ना दिमाग ना में? ना दादा। जैसे पढ़ना चाहे तो पढ़ाइएगा ना इसको? हाँ, पढ़ाएंगे। हाँ। इसको काम भी करवाते हैं इसे? बड़े काम करती है? कर रहा बा। हाँ वो का माई बहन चल जाए पढ़े, हाँ माई चल गए में हाँ खाए पानी आओगा। हाँ। हाँ, बस यही? बस बाकी पढ़ने में मन लगाती है ना? खूब तो पढ़ने में मन लगाते हैं। हाँ, चलिए, उसी का मतलब कि फल है हाँ, जो आज ये पूरे बिहार में कहीं ना कहीं पूरे बिहार में 5वां स्थान लाई है। समझ रहे हैं ना? पूरे बिहार में 5वां स्थान लाई है और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी नाम रोशन हुआ है और पूरे अपने पंचायत में ये नाम रोशन की है। तो हम चाहेंगे दादाजी कि इसको आगे पढ़ाई के लिए भी आप लोग खड़े रहें, ठीक है? एकदम हम खड़ा ही करा। हाँ, एकदम। और चलिए, इसके बाद फिर से हम चलते हैं रिया के पास, और इस जो ये इतना अच्छा मार्क्स लाई है इसके खुशी में इस पंचायत के मुखिया जी इनको मिठाई खिला रहे हैं। पूरा काट। आप लोग कैमरा में देख सकते हैं, वीडियो में देखिए। हाँ, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। और ये इनके टीचर हैं जिनके संस्थान से ये पढ़ी है। चलिए, बहुत बहुत। अरे ई खाए तो मुंह में काला खोला रे। मम्मी सोच रहा हाँ, इधर 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 मम्मी थोड़ा इधर आ जाइए। आंटी जी, देखिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं हम उनको ये कहना चाहेंगे कि कम से कम ये वीडियो भी देख करके आप लोग समझिए, और अभिभावक को भी कहना चाहेंगे कि सर आप लोग भी कतराइए नहीं बच्चों को पढ़ाने में। कहीं ना कहीं देहात से ही, गांव समाज से ही एक होनहार बच्चा निकलता है, और इसमें अभिभावक को भी सपोर्ट करना है और फिर जो टीचर हैं उनको भी सपोर्ट करना है। चलिए, अब फिर से हम लास्ट साल पुनः पूछना चाहेंगे। एरिया इधर आ जाओ। आगे तुम क्या करना चाहती है? अभी जैसे तो तुम्हारा कुछ वैसे लक्ष्य होगा ना बनने का, पहले मिठाई खा लो। चलिए चलिए, आगे बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? कुछ तो लक्ष्य होगा ना आपको? नहीं पता है अभी सोचे नहीं है। अभी सोचे नहीं? हाँ, अभी मतलब तो 8 क्लास में पढ़ रही थी, है ना? अभी ये 8 क्लास से पढ़ कर ये 9th में गई है और एग्जाम दी है, एग्जाम इसका निकल गया है। और उसके बाद हाँ, खैर अभी तो ये कुछ सोची नहीं है, लेकिन जब छोटी थी, बहुत छोटी, तब पूछते थे कि बेटी तुम पढ़कर क्या बनोगी, तो बोलती थी कि मैं तो दरोगा बनूंगी मम्मी। अच्छा। पढ़ कर बहुत बचपन से भी इसका सोच
तो आप ऊंचा लोग है। कितना तत्पर हैं इसके प्रति, जो इसके पहले बच्चा सर हम लोग, हाँ तो बच्चा से जब तात्पर्य था, हमको लग रहा है कि हो सकता है इसको बचपन में जो बोली है हम लोग अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हो तो सकता है उसके पद प्रति तक पहुंच। आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। सर करते हैं मेहनत सर की ये जो पढ़ती है ना। हाँ सर पढ़ती है, पढ़ाई पर हम लोग ध्यान भी देते हैं सर। हम्म, जैसे कितना देरी पढ़ रही है, क्या कर रही है, हम लोग थोड़ा सा निरीक्षण भी करते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं। काम धाम खुद मैं अपने से कर लेती हूँ, बाल बच्चा को ज्यादा काम के लिए भी मतलब प्रयास नहीं हाँ करती हूँ। अभिभावक का ज्यादा सपोर्ट रहता है ना, तो बच्चा कुछ कर पाता है। जी तो सर हम जी। आपसे भी चाहेंगे कि अगर ये पढ़ती है, पढ़ने में मन लगाती है, तो आप लोग भी पूरा सपोर्ट करें इसको, और ये जो बनना चाहती है उसमें आप लोग इसको साथ जी दें। सर मेरे तरफ से पूरा सहयोग है अच्छा सर। अच्छा रिया, अब ये बताओ, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो वो कैसे पढ़ें ताकि उसका एग्जाम ये निकल पाए? कुछ बताओ उनको, जैसे तुम पढ़ी थी। कुछ अलग से किताब भी था, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन था, जी। लेकिन जो सरकारी किताब होता है उससे ज्यादा था। एनसीईआरटी। हाँ। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यही देखें कि किस प्रकार से एक गांव की लड़की, एक गरीब घर की लड़की, ये जो एग्ज़ाम होता है NMMS, इसमें सफलता प्राप्त की और पूरे बिहार में अपना 5वां रैंक लेकर के आई है। तो मैं उन अभिभावक से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग बेटी और बेटा में फ़र्क समझते हैं, तो कृपया करके इस फ़र्क को ना समझें, क्योंकि आप अगर बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी में मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेटी जो है वो बेटा वाला काम करके दिखलाएगी। इस वीडियो को जो विद्यार्थी देख रहे हैं, हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस फॉर्म को भरें, और इस फॉर्म को भरने के बाद एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम के बाद जो भी सरकार द्वारा लाभ मिलता है उस लाभ को उठाने का प्रयास करें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बस अब चलते हैं। जय हिंद।